कल आपको हमने पढ़ाया था विद्युत धारा। विद्युत धारा के संदर्भ में उससे जितनी संबंधित परिभाषाएं थी उसका विमीय सूत्र था और ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। आज जो आपको पढ़ाना है वह पढ़ाना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि कूलाम के दो नियम हैं, दोनों नियम में से कुछ ना कुछ पूछा जाने वाला है, चाहे वह 1 नंबर का पूछा जाए या पूरे नियम पूछे जाएंगे तो 3 नंबर का भी प्रश्न हो सकता है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। इसलिए समझते हैं कि ओम का नियम है क्या। ओम का नियम समझ लेते हैं। तो किरचॉफ साहब ने क्या किया, एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ साहब ने 1842 में क्या किया, 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। और वो अपने नाम पर ही, उनके नाम पर ही क्या हुआ, 2 नियमों को ही हम क्या कहने लगे, किरचॉफ का नियम कहने लगे। अभी क्या है किरचॉफ का नियम, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आया कि वैज्ञानिक किरचॉफ साहब थे, 1842 में 2 नियम दिए, उन्हीं के नाम पर क्या हुआ, किरचॉफ का नियम पड़ा। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि संधि क्या है, मतलब कि संधि क्या है इसको समझ लेते हैं। जंक्शन, किसी परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 अथवा अधिक चालक मिलते हैं संधि कहलाता है। सबको समझ में आया कि संधि क्या है? तो ये समझ में आता है किसी परिपथ में वह बिंदु जहां पर 3 अथवा 3 से अधिक चालक मिलते हैं क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इस वाले में देखिए एक ये है, एक ये चालक है, एक ये है, एक ये है, ये सभी कहां मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं। ओ को पॉइंट को ही हम क्या कहने लगते हैं, संधि कहने लगते हैं। इतना आप सबको समझ में आ गया। इसके बाद समझते हैं कि लूप क्या है। तो लूप समझते हैं साहब कि लूप किसे कहते हैं। तो किसी बंद चालक पथ को क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। कोई बंद चालक पथ है, जैसे ऐसे है, यहाँ पर कोई बैटरी लगी, यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, तो ये एक क्या हो जाएगा, बंद चालक पथ हो जाएगा। इसको हम एक लूप कहेंगे या एक बंद पास कहने लगते हैं। ये दोनों चीजें समझने के बाद अब हम समझेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसके बारे में समझते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम कहते हैं संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम जो नियम है उसको दूसरे नाम से जो जानते हैं वो कौन सा नाम है, संधि का नियम, या हम कहने लगते हैं धारा का नियम। क्या कहने लगते हैं, धारा का नियम। तो केवल ये नहीं मतलब है कि केवल आपसे कहे किरचॉफ का प्रथम नियम लिखो तभी इसको लिखो। आपसे कह सकता है प्रश्न में कि किरचॉफ का नियम लिखिए या संधि का नियम लिखिए या धारा का नियम लिखिए। इसका मतलब यही है कि हमको किरचॉफ का प्रथम नियम लिखना है। अब समझते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। उसमें कहा गया कि समेशन I = 0 और समेशन I जो है वो क्या है, I हमारी है वो धारा है और धारा का योग है वो किसके बराबर इसमें दिखाई दे रहा है, 0 के। तो मतलब क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यही क्या है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे हमने अभी इससे पहले आपको बताया था कि इस तरीके से क्या किया था, ये कोई पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट क्या है हमारा, O पॉइंट है, और इस वाले संधि पर एक ये धारा है, एक ये धारा है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर, एक इधर। ये मान लिया I1 हो गया, तो ये I2 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, I3 कह दिया, इसको हमने I4 कह दिया, इसको हमने I5 कह दिया, इसको हमने I6 कह दिया। इसमें क्या है, ये जितनी भी धाराएं हैं
इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग समेशन आई जो होगा वो किसके बराबर 0 होगा। और जो समेशन आई होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सॉरी I1 क्या है, संधि की ओर जो धाराएं आएंगी उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, जो दूर जाएंगी उसको कैसा लेंगे, निगेटिव। तो I1 देखो संधि की ओर आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव, और I2 भी संधि की ओर आ रही है, ये भी पॉजिटिव। I3 देखो दूर जा रही है तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही I4 देखो इसमें क्या है, दूर जा रही है तो ये माइनस हो जाएगा। कुल मिला के ये सब किसके बराबर होगा, समेशन I के बराबर होगा। और समेशन I किसके बराबर है, इन सब के बराबर है। तो प्रथम नियम आप सबको समझ में आ गया। अगर प्रथम नियम लिखना हो तो आप सब लिख सकते हो, किसी वैदिक परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है और समेशन I बराबर 0। इस चित्र को आप बना देंगे, आपका एक ये किरचॉफ का नियम हो जाएगा। अब जरा समझते हैं, अगर आप ये ना कहना चाहो समेशन I इक्वल टू 0 वाला, अगर आप समेशन I इक्वल टू 0 की अवधारणा जो है समेशन I बराबर 0, ये भी किरचॉफ के नियम को बताया। दूसरी चीज क्या है किरचॉफ के नियम में, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जिसे हम धारा का नियम या केसीएल भी कहते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो आपको ये समझ में आ गया। ये वाला जो दूसरी हमने थ्योरी आपको बताई है किरचॉफ लॉ की, वो साधारण है और इसी को आप सबको याद रखना चाहिए। साधारण सी बात है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, जो किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, केसीएल कहते हैं, या इसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि ये O पॉइंट है, ये संधि का भी है। अब यहां से देखो, एक ये है, ये आ रही है, ये क्या हुआ, जा रही है। इधर ये देखो आ रही है, ये क्या है, जा रही है सपोर्टेड। ये क्या है, आ रही है, ये क्या है, जा रही है, ये आ रही है, ये क्या है, ये भी मान लिया आ रही है। अब इसको नाम दे देते हैं। इसको हमने कहा I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है, I7 है और I8 है। तो ये 8 धाराएं इसमें दिख रही है फिगर में। इसमें से आप जो देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो, कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। जैसे ये इधर देखो, इसका ये एरो बना हुआ है, दिख रहा है, इसका मतलब ये संधि की ओर आ रही है। इस वाले को देखो, इसमें दूर जा रही है। तो क्या है कि संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो, देखो I1 आ रही है, फिर कौन सी आ रही है, I2 भी आ रहा है, फिर I3 भी आ रहा है, I4 भी आ रहा है, I5 भी आ रहा है, और कौन आ रहा है, बस ये आ रही है। दूर कौन जा रही है, I6 दूर जा रही है, I7 दूर जा रही है, I8 दूर जा रही है। यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अब आप सब जानते हो कि इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और बराबर 0। और ये पूरा जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, इसलिए समेशन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, जो हमने पहले वाला नाम नियम बताया था कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये समेशन I इक्वल टू 0, पर ये अगर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आप सबको समझ में आया कि क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के
बराबर होता है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, जिसे धारा का नियम या केसीएल नियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, किरचॉफ के प्रथम नियम में जो संधि की ओर आ रही है उस धारा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो संधि से दूर जा रही है उस धारा का मान कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो संधि के ओर आने वाली धाराओं का मान पॉजिटिव हो जाता है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान क्या ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। ये जो है किरचॉफ का पूरा नियम आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया। किसी को कोई समस्या हो तो आप सब कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखो जो भी हमने बताया है सेम पॉइंट आ गया कि संधि की ओर आने वाली धारा का मान धनात्मक लिया जाता है एवं संधि से दूर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक लिया जाता है। जो अभी हमने वेरीफाई किया था सेम आपको वही पॉइंट आपको पढ़ने को यहाँ पर मिला है। तो ये चीज किरचॉफ का प्रथम नियम आप सबको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद समझ लेते हैं हम, इसके बाद समझते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। परंतु किरचॉफ के द्वितीय नियम समझने से पहले कुछ अन्य चीज हम समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेना है, फिर आगे आएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। अब जरा समझिएगा कि जब हमें दिए परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल दिया है, तो यदि हम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर की दिशा में जाते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। क्या है, किधर से किधर की ओर जाते हैं, देखो किधर से जा रहे हैं, हम ऋणात्मक से किधर की ओर जाएं, धनात्मक की ओर जाएंगे तो E का मान जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अब आप सबको समझ में आ गया कि जब हम B से B क्या है, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है ना, और किधर की ओर जाए, धनात्मक की ओर जाएंगे तो हमारा E कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, जब हम बंद परिपथ में धनात्मक इलेक्ट्रोड से, ये हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड से किधर की ओर जाते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो E होता है उसको हम कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, निगेटिव। तो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला क्या पॉइंट में समझ में आया कि अगर हम ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आते हैं तो जो सेल का विद्युत वाहक बल E होता है उसको हम कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारा ये चित्र आपको सबको दिख रहा है कि जब हम बंद परिपथ में लगे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर लेते हैं, कोई बंद परिपथ है उसके सिरों के बीच जब विभवांतर लेते हैं, सपोज दैट इसको हमने ले लिया, ठीक है, कोई बंद परिपथ है, ये इसमें R प्रतिरोध लगा है, इसके बीच जब हम B लेते हैं तब क्या होता है, समझिएगा। जब हम बंद परिपथ में लगे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर लेते हैं तो यदि हम धारा की दिशा में पतन लेते हैं, मतलब धारा की दिशा में जाते हैं, तो वह धनात्मक लिया जाता है। इस फिगर में देखो ये A है, ये B है, दो सिरे हैं, ये प्रतिरोध R लगा है, इसमें I ये है और I की दिशा क्या है, धारा की दिशा में है। जब धारा की दिशा में I होगा तो जो B हमारा होगा तो V = IR ओम के नियम से पढ़ चुके हो, वो हमारा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हम समझ लेते हैं। अगर क्या है, ये हमारा कि देखो इसमें क्या है, ये A से B है, धारा इधर की ओर बह रही है, परंतु धारा की दिशा किधर की ओर लिया जा रहा है, विपरीत दिशा में लिया जा रहा है। कहने का मतलब धारा जो विभव पतन है वो क्या हो, धारा की विपरीत दिशा में हो, तब जो होता है वो B बराबर क्या होता है, -IR होता है। इस चीज को समझ में आप सबको आ गया है। इतना समझने के बाद
अगर ये आप सब लोग समझ गए हो तीनों पॉइंट कि कब ई पॉजिटिव लिया जाता है, कब ई नेगेटिव लिया जाता है, कब हमारा बी आई आर पॉजिटिव होता है, कब हमारा ये भी नेगेटिव होता है, अगर ये चार चीजें आप समझ गए हो तो हमारा जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो आराम से वेरीफाई कर पाओगे और उसको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम पर। क्या है किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आते हैं। प्रथम नियम तो आप सबने समझ लिया ना, संधि का नियम जिसको हमने कहा था या धारा का नियम कहा था। अब समझिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल E परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। इस चीज को समझना है। जैसे ये आपको एक पूरा परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में कोई भी बंद पास लेंगे, उस बंद पास में जो परिणामी विद्युत वाहक बल होगा सेल का E वो किसके बराबर होगा, जितने भी परिपथ के विभिन्न अवयव होंगे उनके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उनके योग के बराबर होगा, अर्थात समेशन बी के बराबर होगा। यही किरचॉफ का क्या है, द्वितीय नियम है। फिर से एक बार आप सब समझेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। एक बार फिर से समझते हैं। कोई बंद पास है, किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल रिजल्टेंट जो होता है वो परिणामी विद्युत वाहक बल E परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। अर्थात जैसे ये पूरा हमने आपको परिपथ दिखाया, इसमें जो सेल का विद्युत वाहक बल E होगा वो जितना भी अवयव होंगे प्रतिरोध के उनके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसके योग के बराबर होगा, अर्थात समेशन E इक्वल टू समेशन V। और V इक्वल टू आप क्या जानते हो, आई आर, तो सिग्मा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा आई आर। ये चीज आप सबको समझ में आ गई। अब जरा समझते हैं कि कैसे इसको। तो किरचॉफ का नियम तो आप सबको समझ में आ गया। इस वाले फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दो बंद पास आपको दिखाए गए। कितने बंद पास दिखाए गए, दो। ये वाला दिख रहा होगा सबको। यहां पर हमारी बैटरी जोड़ दी गई है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये हमारा E1 हो गया, ये हमारा E2 हो गया। यहाँ पर I2 धारा है, ये क्या है, I1 है। अब समझिए, जैसे हमने कहा कि बंद पास ABCD के लिए, अब बंद पास ABCD कौन सा होगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और फिर A पे आएंगे। ऐसा नहीं आप लिखेंगे A B C D। बंद पास कब होगा, जब फिर A पे आ जाओगे, मतलब जहां से चले हो वहां तक की जब लिखोगे तब वो एक चतुर्भुज बन जाएगा, या हम कहेंगे बंद पास बन जाएगा। वही हमारा क्या है, A B C D A। ये कोई बंद पास है। बंद पास में हम देखेंगे जो समेशन E होगा वो समेशन B के बराबर होगा। और E को जरा ध्यान से देखिए, हम किधर से किधर की ओर ले रहे हैं, A से B की ओर। अब A से B की ओर देखो, धारा तो इधर I1 प्रवाहित हो रही है ना, और हम जा किधर रहे, A से B की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल कैसा हो जाएगा, माइनस का ले लेंगे। प्लस इधर से चले साहब, इधर से चले फिर इधर जा रहे हैं। अब इस वाले को ध्यान से देखिएगा, जब इधर चले हो तो I2 ये बह रही कि नहीं, और हम चल किधर रहे हैं, I2 के दिशा में चल रहे हैं। तो जो ये वाला यहाँ पर विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया भी है। तो जब ये पॉजिटिव है तो देखो ये कैसा हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि धारा देखो इधर की ओर बह रही है, हम आ किधर की ओर रहे थे, इधर की ओर, तो B हमारा जो होगा वो निगेटिव होगा, तो हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए B इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर I1 है और R1 है, इसका मतलब माइनस का I1 और R1 हो जाएगा। जब इधर आएंगे तब देखते हो कि ये R2 है और ये क्या है, I2 है। तो जिधर हम चल रहे हैं धारा की दिशा में ही हम मूव कर रहे हैं, इसका मतलब B जो होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव।
तो कुल मिला के निकल करके आएगा E1 माइनस E2 इजिकल टू, अच्छा माइनस कॉमन ले लेंगे, जो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ से चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2। ये बंद पास 1 के लिए हुआ। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बंद पास 2 के लिए निकाल सकते हैं। जो ये आपका था, ये क्या था, कूलाम के नियम की चर्चा किया। कूलाम का प्रथम नियम आपको बताया और कूलाम का द्वितीय नियम बताया। संभवतः आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, आपको व्हीटस्टोन क्षेत्र के बारे में बताएंगे।